रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 640। हमें क्या दे रखे हैं, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन दे रखे हैं जिसकी वेवलेंथ है 640.2 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में हम जानते हो 10⁻⁹ मीटर होते हैं। और जो ये रेडिएशन निकल रही है पहली बात तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ड मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है। मोनोक्रोमेटिक मतलब जो सिंगल वेवलेंथ की लाइट दे रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक। न्यून लैंप से लाइट आ रही है, न्यून जानते हो एक इनर्ट गैस होती है। और जो इरेडिएट्स करे फोटोसेंसिटिव मटेरियल मेड ऑफ सीजियम और टंगस्टन। इरेडिएट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको पता है जब भी कोई रेडिएशन आती है किसी भी मेटल सरफेस पे, यहाँ पे जो सीजियम है वो एक बहुत ही बढ़िया मेटल है। बढ़िया मेटल का मतलब क्या है कि इसकी मेटेलिक करेक्टर बहुत अच्छा है। जैसे इस पर रेडिएशन आएगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, मतलब कि इस पर जो भी कभी इससे बन के बना है मेटल कौन होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, सीजियम आप समझ रहे हो ना, ग्रुप 1 का है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, निकिल, रुबिडियम, फ्रेंशियम, फिर आता है सीजियम। सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, मेटेलिक करेक्टर सबसे ज़्यादा, इसलिए फटाफट से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। फटाफट से इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। तो इस पर आपको इसकी स्टॉपिंग वोल्टेज दे रखी है। स्टॉपिंग वोल्टेज को हम V0 से शो करते हैं, ग्राफ भी पहले बनाया हुआ है। तो इसके साथ साथ इसका हमें वेवलेंथ भी दे रखी है जो रेडिएशन पड़ रही है, जो उस पर रेडिएशन पड़ रही है। एंड ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जो भी वर्क होता है, एक्चुअली एनर्जी और वर्क एक ही बात होती है। एनर्जी क्या है, एनर्जी वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। तो यहाँ पे जो EV0 है, ई यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, चार्ज मल्टीप्लाई में वोल्टेज होता है वर्क, किसके इक्वल होगा, जो एनर्जी हो रही है और साथ में जो जा रही है, SC/λ माइनस φ0। तो φ0 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा और ये जाके माइनस हो जाएगा। मैम वर्क फंक्शन को जो ऐसे डिनोट करते हैं इसकी ये स्टार्टिंग वाला और ये वाला, ये यहाँ जाके मतलब कि जो हमारी नेट वोल्टेज है प्लस में वर्क फंक्शन है किसके इक्वल होगा, जो टोटल एनर्जी हम दे रहे हैं। टोटल एनर्जी यही तो होती है ना, जो उसको मिनिमम चाहिए और जो कि स्टॉपिंग में कन्वर्ट हो गई, यही तो है जो सिंपल आप +1 क्लास में पढ़ते थे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू में, याद है। हाँ, E0 या फिर वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे इसकी तरफ से काइनेटिक एनर्जी हो गई या वर्क फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम तो इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं EV0 की, जबकि माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे SC/λ या फिर वर्क फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। H क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था जब उसने प्लैंक क्वांटम थ्योरी दी थी, उसकी वैल्यू याद रखना। हर बुक में अलग अलग दे रखे 6.627, 6.63, 6.64, तो अपने हिसाब से लेना, आंसर लगभग सेम ही आता है। वेवलेंथ आपको गिवन है क्वेश्चन में, हमेशा हमें लेनी होती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। नैनोमीटर को सबसे पहले आप कन्वर्ट करोगे मीटर में। आपको स्पीड ऑफ लाइट कितनी गिवन है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वर्क फंक्शन इसका जो स्टॉपिंग वोल्टेज है कितनी दे रखे है, 0.54 वोल्ट दे रखे है ना। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁹, 0.54 दे रखा है। सोल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन आ जाएगा। वर्क फंक्शन से आप क्या निकाल लोगे, इसकी नेट वेवलेंथ निकाल लोगे। वेवलेंथ आपको गिवन है, यहाँ पे गिवन है ना। अब इसने ये बोला कि हमने इसको रिप्लेस कर दिया, क्वेश्चन अब चेंज हो गया। वर्क फंक्शन आ गया आपका इतना 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात और याद रखना कि जब भी हमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हमें जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, तो जो भी क्वांटिटी है जूल में उसको 1.6 10⁻⁹ से डिवाइड करते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है वो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो -19 से -9, हाँ, जूल को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, बिल्कुल। तो अब 1.6 10⁻⁹, मतलब चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे ना उसे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको इसमें बता रखा है कि आपने जो वेवलेंथ है वो चेंज कर दी, ठीक है। अब ये किसकी वेवलेंथ आपको दे दी, आयरन की दे दी। तो आयरन की दीजिए, तो बस सेम आपको वेवलेंथ चेंज करनी है, फॉर्मूला सेम रखना है, यही वाला फॉर्मूला रखना है। जो वेवलेंथ आपको चेंज दिया ना इस फॉर्मूले में, वो वेवलेंथ ही पुट कर रखी है, ठीक है। वहाँ से हमारी क्या निकाल दी, क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टॉपिंग वोल्टेज बता दो। तो इस सेम फॉर्मूले से देखो, वर्क फंक्शन तो हम निकाल चुके हैं, पहले निकाल चुके हैं ना। क्या है वर्क फंक्शन बताओ, 2.2 10⁻⁹ जूल में ले रहे हैं ना, देखो अभी निकाला। तो जो भी आयरन के लिए लोगे तो ये सेम इक्वेशन रखना, ठीक है। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये दोनों चीज़ें पता है आपको। वेवलेंथ आपको आयरन के लिए दे दी, ये पूरी चीज़ आ जाएगी, V0 आ जाएगा स्टॉपिंग वोल्टेज आयरन के लिए। ये क्वेश्चन था।